और सिंपली गाइस आज की वीडियो जो है कुछ एक्सपेंसिव होने वाला है, तो आज मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट लोगों के इश्यूज भी आए थे और कल मैं नाइट में जो है लाइव भी था। तो कुछ लोगों के जो प्रॉब्लम थे तो सोल्व नहीं कर पाए थे। और साथ में गाइस यहाँ पे जो है एक मैंने पोल किया था अपने पोर्टल पे परसों दिन का। तो इस पोल में जो डेटा एग्जैक्टली देखने को मिला है, मैं आपको इस डेटा को रखता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे जो है 4 नंबर लाने वाले, 5 नंबर लाने वाले, 6 नंबर लाने वाले, 7 नंबर लाने वाले, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर। अब यहाँ कुछ कैंडिडेट लोग के 4 नंबर कम है, किसी को 6 नंबर, किसी को 8 नंबर, किसी को 9 नंबर, किसी के 11 नंबर कंप्यूटर में। और उनके जो रो स्कोर है, वो रो स्कोर उनका 320 है, 329 है, 299 है और 298 है, 335 है। तो ऐसे उनके रो स्कोर देखने को मिले। अब उनका पूछना है कि हम लोगों के रो जो स्कोर है, अगर अच्छा खासा है तो क्या हम लोगों को मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यानी कि हम लोगों को कौन सी पोस्ट मिल पाएगी, हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूरे मैं रिवील्स करूंगा डिटेलिंग के साथ और लोगों के देखते हुए प्रॉब्लम के साथ। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे एल्गोरिथम की तरह आपको बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे जो सवाल है, ठीक। अब 4 नंबर लाने वाले जो था, इसमें जो मैंने पोल किया था, इसमें 30 कैंडिडेट लोगों के 4 नंबर लाने वाले थे, ठीक। और फिर उसके बाद 5 नंबर लाने वाले जो कैंडिडेट थे वो थे आपका यहाँ पे 17%। और 6 नंबर लाने वाले जो कैंडिडेट थे ये थे 19%। और 7 नंबर लाने वाले जो कैंडिडेट थे वो भी थे 17%। 8 नंबर और साथ में लाने वाले जो कैंडिडेट थे ये थे यहाँ पे 19 नंबर। और फिर 9 से लेके 11 के बीच में जो नंबर लाने वाले कैंडिडेट, और यहाँ पे जो लाने वाले थे ये थे यहाँ पे 35%। ओके। अब ये रेशियो यहाँ पे देखने को मिला है। कुल कैंडिडेट लोगों ने जो किया था वो किया था लगभग कितने कैंडिडेट थे आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो कैंडिडेट 140 कैंडिडेट थे टोटल, ठीक। जो मतलब सर्वे में जो पार्टिसिपेट किए थे, तो 140 कैंडिडेट लोगों में 30 कैंडिडेट इसमें, 17 इसमें, 19 इसमें, 17 इसमें और इसी के आसपास जो है यहाँ पे दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो रेशियो कम, सबसे ज्यादा जो नंबर लाने वाले हैं तो 5 नंबर और 7 नंबर लाने वाले अगर देखा जाए तो कम कैंडिडेट है। सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले जो हैं यहाँ पे 9 से 11 नंबर के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट लोगों के स्कोर हैं कंप्यूटर में, ठीक है ना। अब इस पोल करने का क्या पर्पज था, ये भी तो पॉइंट है। पोल करने का पर्पज था कि ये देखना था कि कैंडिडेट लोगों का कितना इशू है। तो इशू से इससे एक आइडिया मिल गया कि मैक्सिमम लोगों के जो नंबर कम है कंप्यूटर में, जो कम है 9 से 11 के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट है, 9 से 11 के बीच में। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए हमको जो है सीपीटी के लिए और टेस्ट के लिए और नॉन सीपीटी आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ सीपीटी का मैं बता देता हूँ कि गाइस, यहाँ पे जो सीपीटी के लिए जो पोस्टें हैं, यहाँ पे जो टॉप ट्रेंडिंग जो पोस्टें हैं इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सीपीटी के लिए, सीपीटी के लिए यहाँ पे एएसओ इन सीएसएस, एसओ इन एमईए, एसओ इन एफएचक्यू, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिंग ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट इन आईएमडी, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन टीआरएआई, असिस्टेंट इन सीआईसी, असिस्टेंट इन टीसीसीआई, यूडीसी इन नेशनल फायर सर्विस और आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी। ये आपकी सीपीटी पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट है नंबर 27 है, और उसके बाद आपका ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है, और एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 11 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर है, 21 नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा इसको देख सकते हैं, ओबीसी 21 नंबर यहाँ पे है। अगर इस सीपीटी पोस्ट के लिए कम से कम इतना नंबर होना चाहिए, तभी आप सीपीटी पोस्ट आपको मिल सकता है। अगर मान चलिए 340 नंबर अगर आपके हैं, अगर आपके सीपीटी पोस्ट अगर नहीं है, आपका 16 से 17 या तो 20 नंबर है,
तो आप सीपीटी पोस्ट आप नहीं ले सकते हो। इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि आपके नंबर आप यूआर से हैं, और यूआर से हैं तो सीपीटी पोस्ट आपको मिलना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप एलिजिबल जो होगे ना, नॉन सीपीटी के लिए आप एलिजिबल होंगे, या तो आप डेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये ज़्यादा कैंडिडेट लोगों का इशू था, तो डेफिनेटली ये तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी उनकी। अब डेस्ट पोस्ट की बात करें, डेस्ट पोस्ट में टीए इन सीबीडीटी, टीए इन सीबीडीटी है, टीए इन सीबीआईसी है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एमई, और उसके बाद यूडीसी है, ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। यूडीसी आपका एक 2400 ग्रेड पे में भी आता है। तो इस पोस्ट को समझने के लिए, इस पोस्ट को समझने के लिए आप यहाँ पे डेस्ट पे आते आ गए हैं, टीए, और ये आपको आइडिया मिल गया होगा। तो इसके लिए जो नंबर की रिक्वायरमेंट है, नंबर की रिक्वायरमेंट है, यूआर का 18 है, ओबीसी डब्ल्यूएस का 15 और एससी और एसटी का 12, 15 18 12 है, ये है। अब इस बेसिस से आपको क्या है, इस बेसिस से आपको नंबर जो है लाना जरूरी है कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर आप लोग मालूम होगा क्वालिफाई ऑफ नेचर होता है, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के इसमें होते हैं। और 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स में से अगर इतने नंबर में अगर आपके नंबर कम होते हैं, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे कि आपका 4 नंबर कम है, तो आप उम्मीद हटा दीजिए, क्योंकि आपको नंबर इसके मिल नहीं सकते हैं। ठीक, आगे इसको बता देता हूँ, तब इसको बताऊंगा। और फिर नॉन सीपीटी पोस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। नॉन सीपीटी में कौन कौन सी पोस्ट है? नॉन सीपीटी में एसओ, एट एसओ इन ईसी, एसओ इन डीओपीटी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एईओ इन डीडी, एसओ इन आईबी, एसओ इन एमआई, एसओ इन रेलवे, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, सब इंस्पेक्टर ऑफ सीबीआई, सीजी अकाउंटेंट, सीजीडीए अकाउंटेंट, ऑडिटर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अब ये वाली जो पोस्ट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली, ये आपकी 42 ग्रेड पे में आती है, सबसे जो है ट्रेंडिंग पोस्ट मानी जाती है। इसके लिए जो कंप्यूटर की जो नीड है क्वालिफाइंग के लिए, यूआर के लिए 18 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपका 15 है, और एससी और एसटी के लिए 12 है। अब इसमें भी कैंडिडेट लोगों के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। अब उन कैंडिडेट लोगों के ज्यादा डर है जिनके स्कोर बॉर्डर पे है। बॉर्डर मतलब कि जिनके 1-2 नंबर 3 नंबर कम है। अगर देखिए, जो आपको बोनस नंबर का जो चांस है, एक आपका पहला पॉइंट ऑब्जेक्शन के बेसिस पे या तो चैलेंज, दूसरा एक्यूरेसी के बेसिस पे, तीसरा आपका डिफिकल्टी के बेसिस पे, चौथा आपका जो है मार्क्स रिलैक्सेशन के बेसिस पे। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। और जिनके जैसे 4 नंबर से लेके आपका 8 नंबर 9 नंबर तक कम है, ठीक, तो उनको इसमें एक्यूरेसी के बेसिस से और चाहे इसके बेसिस से, चाहे मार्क्स रिलेशन के बेसिस से कोई नंबर आपको मिलना मुश्किल है। लेकिन एक बात है कि इसमें आपको एक्यूरेसी वाले में आपका चांस है कि आपको मिल सकते हैं। किस बेसिस पे? जब आपका 90% के प्लस अगर आपकी एक्यूरेसी है, ठीक। कुछ कैंडिडेट नहीं समझते होंगे, तो अगर मान चलिए कि 100 में से 100 का फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे कि आपका 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट कितना किया? आपने अटेम्प्ट किया टोटल 85। 100 क्वेश्चन में से आपने 85 अटेम्प्ट किया, 85 अटेम्प्ट किया तो कितना बचा क्वेश्चन? 15। और 85 अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पे सॉरी गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से जो आपने अटेम्प्ट किया, वो अटेम्प्ट किया आपने 95, ठीक। 95 आपने अटेम्प्ट किया, 95 में से अगर आपके 5 अगर गलत हो जाते हैं, 5 अगर गलत हो जाते हैं, तो आपका कितना बचा? 90%। तो इस बेसिस पे आपका सही है। अगर आपने 100 क्वेश्चन में से आपने 80 अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट तो ठीक किया, लेकिन इसमें से अगर 10 गलत हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है समझ गए होंगे कि इस बेसिस से, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे कि आपका 200 का है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप इसको, मैं ये आपका 390 का है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 200 का है। 200 में आपका कितना परसेंटेज हुआ इसमें से? इसमें 20%। 20% का मतलब हुआ आपका 10%, ठीक ना, 10% हुआ। अगर इसमें से अगर हम 180 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, 180 क्वेश्चन अगर हम इसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं,
अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप इसमें से 180 क्वेश्चन में से अगर आपने छोड़ दिया तो चलो ठीक है। अगर आपने 180 अटेम्प्ट किए, इसमें से अगर आपके सही 140 अगर हो जाते हैं, 140 150 तो ठीक है। अगर इसके अगर नीचे अगर डाउन गया पोर्टफोलियो तो फिर उसके बाद तब फिर आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली जो है नेगेटिव आ जाएगी। जब नेगेटिव आ जाएगी ना तो फिर उसके बाद आपका जो है एक्यूरेसी गिर जाएगा, तो फिर उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप इसको 390 में से निकाल लीजिएगा, आराम से जो है निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे गाइस, और उसके बाद जिनके नंबर 9 से लेके 11 के बीच में है तो उनको कई ज्यादा ऑप्शन है, उनको मार्क्स रिलैक्सेशन भी मिलने का चांस है। एक्यूरेसी के बेसिस पे नंबर तो है तो उनको इसके बेस पे भी मिल जाएंगे, और चैलेंज किए हैं तो अगर ए किए हैं तो ए भी नंबर उनको मिलने का चांस है। यानी कि जिनके 9 से लेके 11 के बीच में नंबर हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनली उनको जो है बोनस आराम से दे दिया जाएगा। जो डर है, जो इशू है, और 4 से लेके 8 के बीच में जिनके नंबर है उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। उनको इतनी नहीं है, उनको बस एक ही एक सहारा है कि अगर ऑब्जेक्शन किए हैं, अगर एसएससी क्वेश्चन को गलत मान लेती है तो उनके फुल नंबर दिएंगे तो बोनस के रूप में उनके नंबर बढ़ सकते हैं। ओके गाइस, तो सो गाइस आज वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।